चंबल की घाटियां कभी खौफ की पहचान थीं। कांटेदार झाड़ियां, सूखी नदियां और ऊंची नीची पहाड़ियां जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा उतर आता था। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते और दीपक की लौ भी इस डर से बुझा देते कि कहीं कोई डकैत झांक न रहा हो। इन्हीं घाटियों में एक नाम गूंजता था, मुखन सिंह डकैत। लंबा, मजबूत शरीर, माथे पर सफेद पट्टी और आंखों में बारूद की चमक। उसकी बंदूक की आवाज सुनकर पुलिस भी पीछे हट जाती थी। लेकिन मुखन सिंह बाकी डकैतों जैसा नहीं था। वो गरीबों से कभी कुछ नहीं लेता था। उसका निशाना सिर्फ अमीर जमींदार, भ्रष्ट अफसर और साहूकार होते थे। कई बार तो वह किसी गरीब किसान की बेटी की शादी में चोरी छिपे पैसे भिजवा देता था। गांव के लोग कहते, डकैत है पर दिलवाला है। समय बीतता गया। मुखन सिंह और उसका गिरोह चंबल की घाटियों में राजा की तरह राज करने लगे। लेकिन एक रात किस्मत ने उसका रुख बदल दिया। उसे खबर मिली कि एक अमीर साहूकार ने रात के समय गांव में सोने के गहने छिपा कर रखे हैं। मुखन सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। लेकिन जानकारी झूठी थी। वो घर किसी अमीर का नहीं, बल्कि एक विधवा औरत गौरी का था। वो अपने छोटे बेटे के साथ वहीं रहती थी। डकैतों ने रात में हमला किया। घर में आग लग गई। गौरी चीखती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जब तक मुखन सिंह को गलती का एहसास हुआ, तब तक गौरी का बेटा जल चुका था। गौरी राख में बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। उसने कहा, जिसने मेरा बच्चा छीना है, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। उस दिन से गौरी का दिल पत्थर बन गया। वो पुलिस के पास गई और मुखन सिन्हा के ठिकानों की खबर देने लगी। धीरे धीरे पुलिस ने पूरा जाल बिछा दिया। एक सुबह चंबल की घाटियों में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। धूल और बारूद के बीच मुखन सिन्हा का गिरोह टूट गया। उसके साथी मारे गए और खुद मुखन सिन्हा घायल होकर गिर पड़ा। वो चाहे तो खुद को गोली मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारी। वो धीरे धीरे उठा और अपनी बंदूक जमीन पर रख दी। उसने कहा, बहुत जिंदगियां छीनी इस बंदूक ने, अब मैं इसे छोड़ रहा हूं। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जेल में मुखन सिन्हा ने पहली बार खुद से मुलाकात की। वो दिन रात सोचता रहता, मैंने क्या पाया, क्या खोया। वो पढ़ना लिखना सीखने लगा और बाकी कैदियों को भी पढ़ाने लगा। गौरी को जब ये खबर मिली तो वो जेल पहुंची। उसने उसे देखा और बोली, तूने मेरा बच्चा मारा था, लेकिन आज जो तू कर रहा है, शायद भगवान ने तुझे माफ कर दिया। उस दिन मुखन सिन्हा की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार सचमुच टूटा और फिर इंसान बन गया। सालों बाद जब वो जेल से बाहर आया, तो उसी घाटी में स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए और बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग उसे मुखन बाबा कहकर बुलाने लगे। अब वो वही आदमी था, लेकिन उसके दिल में बंदूक की जगह किताब थी। एक दिन गौरी, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उससे मिली और बोली, तेरी बंदूक ने जो छीना था, अब तेरी शिक्षा ने लौटा दिया। मुखन सिंह मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, चंबल अब पहले जैसा नहीं।